तो बच्चों, राधे राधे। अभी हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों का दीपावली बहुत बढ़िया तरह से मना होगा। और आज भी भाई दूज है। मैं तो अभी भी गांव से आ रहा हूँ, सोचा अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डालता हूँ। ठीक है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल हमको दिया है या कोई भी आयन दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन इजीली किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में अगर मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो सवाल आता है वो या तो ज्योमेट्री पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ सकता है आपको सेंट्रल एटम पर, या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। या फिर शेप। इस तरह के जो सवाल पूछेगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि किसी भी कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है ना। इसकी वैल्यू को अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ठीक है ना। सेंट्रल एटम प्लस प्लस हाफ ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है ना। माइनस माइनस वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है ना। माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज। जो भी मॉलिक्यूल या आयन लिया होगा उस पर क्या चार्ज है। मॉलिक्यूल होगा तो न्यूट्रल रहेगा, उस पर चार्ज कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब देखो, ये वाली जो वैल्यू है वो हमको बताएगी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू बताएगी वो हमको लोन पेयर्स के बारे में बताएगी। ठीक है ना। अगर हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, तो हम इजीली उसमें क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वैल्यू मान लो 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना देता हूँ कि यहाँ पर ले लिया हमने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन और इसके बाद उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल। ठीक है ना। अब देखो, अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम है वो 2 आता है, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp रहेगा। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। एग्जांपल हो गया BH2 CO2 एटसेट्रा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये वाली वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और ये हो जाएगा ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर BeH2 ले ली, सॉरी BH2 BH3 BF3 ले लिया, BCl3 एटसेट्रा। ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू
3 है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मान लो 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और एग्जांपल देख लें, एग्जांपल में मीथेन हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अलावा NH4 पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है ना, C2H6 हो जाएगा, और SO4 सल्फेट आयन, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल हो गए। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 5 है, अगर इसकी वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जांपल में हमारे पास PF5 हो गया, PCl5, TeCl4, SF4, एटसेट्रा, ठीक है। और देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास इसका जो सम है वो 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुई, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल SF6, XeF4, एटसेट्रा, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 7 है, इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, IF7। तो अगर हम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो जैसा कि मैंने पिछले पेज पर जो फॉर्मूला बताया था वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, और फिर हम डायरेक्टली प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल ले लिया BeH2 मॉलिक्यूल, BeH2 मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम के चारों ओर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, सेंट्रल एटम से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम आर हाउ मैनी, 2 प्लस हाफ, ग्रुप नंबर इसका 2, वैलेंसी 2 हो गई, माइनस चार्ज 0 हो गया। तो ये सारी चीजें निकल के आए 2 प्लस 0, यानी कि सेंट्रल एटम बेरिलियम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, ठीक है ना। और देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 2 के लिए sp, ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है ना। और शेप क्या है, कई बार वो डिफरेंट हो सकती है ज्योमेट्री से, क्योंकि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा मॉलिक्यूल। शेप भी क्या रहेगी यहाँ पर, लीनियर। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख ले हम, कि ये बेरिलियम, ये sp ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल हो गई है, इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके साथ हो जाएगी, हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन की ये s ऑर्बिटल। कई बार वो टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लेता है कि किस किस की ओवरलैपिंग से बनना है, तो ये जो बॉन्ड बना वो s ऑर्बिटल ऑफ h एटम, h एटम की s ऑर्बिटल।
एंड sp ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। तो H BeH बॉन्ड एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। दो सिग्मा बॉन्ड और दोनों सिग्मा बॉन्ड किससे बने S एंड sp ओवरलैपिंग से। ठीक है ना। ये एक एग्जांपल हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है बोरॉन। बोरॉन पर हम देख लें कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच है, 3 एटम अटैच है। 3 फ्लोरीन प्लस हाफ बोरॉन का ग्रुप नंबर कितना होगा, बोरॉन फैमिली का कितना होता है ये 3 ग्रुप नंबर माइनस वैलेंसी 3 चार्ज 0। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 3 प्लस 0 0 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हुई। ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल वो रहेगा 120 डिग्री। ठीक है ना। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, क्योंकि तीनों वैलेंसी इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी। तो देख ले यहाँ पर इसका जो शेप है कि ये सेंट्रल एटम बोरॉन और ये यहाँ पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी तीनों वैलेंसी। तो ये जो एंगल होगा वो कितना रहेगा 120 डिग्री। ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने पता कर लिया इसका sp2 वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। अब देखो मैं कुछ आर्बिट्रली एग्जांपल ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। कोई भी एग्जांपल ले लें हम। जैसे मान लो कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग XeF2 ले लें। ठीक है ना। तो XeF2 में सेंट्रल एटम Xe हुआ, सेंट्रल एटम Xe। अब इस पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दो एटम्स डायरेक्टली अटैच प्लस हाफ ग्रुप नंबर। तो देखो बोरॉन फैमिली का जो ग्रुप नंबर रहेगा वो 3 रहेगा, कार्बन फैमिली का ग्रुप नंबर 4 रहेगा और नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर 5 रहेगा। हेलो ऑक्सीजन फैमिली का जो ग्रुप नंबर है वो 6 रहेगा, हेलोजेंस का 7 और ये जो इनर्ट गैसेस का क्या रहेगा 8 रहेगा। तो ग्रुप नंबर कितना रहा यहाँ पर 8 माइनस। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की 1 वैलेंसी होती है 2 फ्लोरीन एटम। तो Xe कितना शो करेगा 2 वैलेंसी शो करेगा, माइनस चार्ज कितना हुआ इस पर 0 हुआ। तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी 2 प्लस 8 माइनस 2 कितना हो गया 6/2 ये 3। ठीक है ना। तो इस पर लोन पेयर की वैल्यू, बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हुई 3, लोन पेयर की वैल्यू सॉरी बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हुई 2, ये वाली वैल्यू 2, लोन पेयर की वैल्यू 3 रही और दोनों का सम कितना रहेगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम हुआ वो 5 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए जो टेबल बनाया था उसमें हमने देखा। ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर कि जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, क्योंकि दो ही यहाँ पर क्या है, दो ही हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स है। तो शेप कैसा रहेगा इसका, जो शेप रहेगा, शेप कैसा रहेगा इस केस में, लीनियर। ठीक है ना। और और देख ले इसका स्ट्रक्चर, अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, सेंट्रल एटम क्या है, एक्स ई, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 में से 2 सेटिस्फाइड हो रही हैं बॉन्ड पेयर से, 2 एटम, और ये 3 यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो शेप कैसा हो गया इसका, लीनियर हुआ। ठीक है ना। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ऑलवेज ज्योमेट्री कैसी रहेगी उसकी, डिस्टॉर्टेड रहेगी। और शेप जो डिसाइडेड होगा वो डिफरेंट एटम्स वो कहाँ पर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, ये हमको बताएगा कौन, नेक्स्ट वाली थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी। ठीक है ना। वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल ले लूं। देखो एक बार सवाल पूछा, BRF5, BRF5 में पूछा कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने रहेंगे। ठीक है ना, IIT में। तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 5 एटम्स अटैच, प्लस हाफ सेंट्रल एटम ब्रोमीन। ब्रोमीन पे कितना होता है, ब्रोमीन का ग्रुप नंबर कितना होगा, हेलोजेंस का 7, माइनस वैलेंसी कितनी होगी, क्लोरीन की 1 है तो 5 फ्लोरीन, तो ब्रोमीन की कितनी हो जाएगी, 5 वैलेंसी, -5, चार्ज कितना है इस पर, 0। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचे, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 1। यानी कि बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5, लोन पेयर की वैल्यू 6। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो सम है, दैट इज द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है ना। ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। और शेप जो होगा वो डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, एक ही पिरामिड बनेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल वाला जो सवाल था, अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये सेंट्रल एटम Br हो गया, 6 वैलेंसी मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो सारी इक्विवेलेंट होती हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो 4 फ्लोरीन यहाँ प्लेस कर दिए हमने, एक फ्लोरीन यहाँ प्लेस कर दिया, एक ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा। ठीक है ना। तो वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ये सारे एंगल क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अगर थ्योरेटिकली देखेंगे तो 4 एक प्लेन में आएंगे, और ये फ्लोरीन हर फ्लोरीन के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इन दैट कंडीशन टोटल सम जो हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 तो एक प्लेन में और एक इसके कारण। ठीक है ना, थ्योरेटिकली। लेकिन एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट वैल्यूज है वो लेस देन 90 डिग्री, 88 समथिंग या 89 समथिंग है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल पूछे कि लोन पेयर की वैल्यू, लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1। ठीक है ना। और सारे एंगल कैसे हैं, ये डिस्टॉर्टेड है, तो लेस देन 90 डिग्री एंगल हुए हमारे पास। ठीक है ना। अब हम देखें और एग्जांपल, कुछ आयन वाला ले लूं मैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं आयन वाला। एग्जांपल देख लिया हमने, यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास SO4 2 माइनस है। SO4 2 माइनस में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। तो सल्फर पर बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर का जो सम हुआ वो कितना रहा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एटम अटैच है, प्लस हाफ ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप नंबर कितना होगा 6, माइनस वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन से 4, सॉरी सल्फर से 4 ऑक्सीजन अटैच है, 8, माइनस चार्ज कितना है इस पर -2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 + 0। ये जो सम है कितना आया, टोटल जो सम है 4 आया, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी आई, बॉन्ड पेयर्स कितना आया हमारे पास 0, सॉरी 4, और लोन पेयर कितना आया, बॉन्ड पेयर तो हमने देख लिया यहाँ पर, लोन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन we will have hybridization sp3, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही सेम आएंगी यहाँ पर। ज्योमेट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना आता है टेट्राहेड्रल में, बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से रहेगा, कि ये सेंट्रल एटम सल्फर, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्लेस कर दो टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर पर, 2 डबल बॉन्ड से है और 2 ऑक्सीजन पर क्या है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये शेप कैसा हो गया इसका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ, कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास या कोई भी आयन है, उसमें जो सवाल पूछेगा वो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी इंटीजर टाइप के सवाल में बहुत पूछता है, ठीक है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम दिया हुआ है तभी हम काउंट करेंगे। अगर ओवरऑल पूछ रहा है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, यहाँ पर 3, 3 3 6, 2 लोन पेयर यहाँ, ठीक है, 6 और 2 8, और 2 लोन पेयर यहाँ, तो टोटल लोन पेयर पूछेगा पूरे आयन पर तब तो वो 10 है, और सेंट्रल एटम पे पूछेगा तो उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं डिस्कस करूंगा जो आईआईटी में आए हुए सवाल हैं 2023 के अंदर। तो आप देखना कि मैंने 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, एक तो केमिकल बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने बोला था मिनिमम 5 से 6 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलो अभी मैं वाइंड अप करता हूँ लेक्चर। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।